वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय, जिसका नाम है गुण त्रय विभाग योग। अभी भगवान ने 13वें अध्याय में एक 21वां श्लोक बोला जो हमने देखा था। ये 13वें अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, सबसे महत्वपूर्ण। 13वां अध्याय क्या था? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वें और 14वें अध्याय की अब बिल्कुल शांत हो जाएं कृपया, जहाँ भी जगह मिल रही है बैठ जाएं ना, बोले नहीं। इशारों में बात कर लें, जरूरी हो तो बात नहीं करें। बात करने वालों को समस्या है कि मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, उनके पर्दे पे जाती तो है लेकिन टकरा के आ जाती है, क्योंकि वो मन नहीं होता ना, उनका मन कहीं और है। 12वें अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि भाई जो आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वो भक्त, और जो आपके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो भक्त, उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने जवाब दे दिया वहीं की वहीं, तुरंत। आपने देखा ये 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने जवाब दे दिया कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उनके बजाय सगुण साकार वाले मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन भगवान ने कहा निर्गुण निराकार भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्राप्ति उनकी कोई अलग होती हो, कनिष्ठ वरिष्ठ का भेद नहीं है कुछ भी, प्राप्ति दोनों को ही एक होती है। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि सगुण साकार जो है सर्वश्रेष्ठ है? तो भगवान ने उसका कारण बता दिया 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि भाई निर्गुण निराकार की जो साधना है ये रजोगुनियों के लिए, रजोगुण, या वहाँ भगवान ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो कहा देह बद्धी, देह बद्धी है ना। देह बद्धी यानी जो देह को अपना स्वरूप मानते हैं या देह को अपना मानते हैं या देह के साथ अपना संबंध मानते हैं, जो देह के जवान होने से अपने को जवान मानते हैं, देह के काला होने से अपने आप को काला मानते हैं, देह के स्त्री होने से अपने आप को स्त्री मानते हैं, देह के पुरुष होने से पुरुष मानते हैं, देह के मरने से जो कहते हैं कि हम मर गए, और देह के जन्म होने से जो कहते हैं हमने जन्म ले लिया। समझ में आ गई बात? तो हम सब कौन है यहाँ बैठे हैं जो इस हॉल में? कोई ज्ञानी तो नहीं बैठा ना? कोई ज्ञानी बैठा है तो मैं पहले ही प्रणाम कर लूँ उसको। हम सब कौन बैठे हैं यहाँ? है तो हम शुद्ध बुद्ध आत्मा है वास्तव में तो, लेकिन हमारी मान्यता देह बद्धी की है। देह बद्धी मतलब हम अपनी पहचान देह से लेकर मान रहे हैं सभी, प्राय। कोई नहीं मान रहा हो तो हो सकता है नहीं मानता हो। तो इसके कारण पथ में दिक्कत नहीं है, निर्गुण निराकार की साधना में कोई दिक्कत नहीं है, उस पैथी में कोई समस्या नहीं है। वो पैथी तो बल्कि देखा जाए तो लिफ्ट का रास्ता है, लिफ्ट का, हाँ लिफ्ट का। ज्ञान मार्ग ऐसा है बिल्कुल कि तत्क्षण मुक्ति है, तत्क्षण, देरी का कोई काम ही नहीं है उसमें। स्वामी जी ने कहा भगवत प्राप्ति में समय का कोई कारण नहीं है। क्यों? समय तो उसमें लगे जिसमें कोई नई चीज़ बनानी है, कि ऐसा मकान बनाना है साहब, तो मकान कैसे बनेगा? यार कैसे बनेगा? मिट्टी लाओ साहब, ईंट लाओ, सीमेंट लाओ, नक्शा लाओ, तब बनेगा मकान। तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा साहब, कमाल है। तो संसार की हर चीज़ में टाइम लगेगा, लेकिन परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा नए बनाने हैं क्या? अच्छा, कहीं से बंबई से दिल्ली से कहीं लाने हैं क्या? परमात्मा वो है जो हर देश में है, हर काल में है और उससे परे भी है। तो परमात्मा प्राप्ति तो ऐसे होती है, ऐसे चुटकी बजने से। राजा जनक को यही तो कहा अष्टावक्र ने, जब उन्होंने प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा अरे राजन, तुम बात करते हो परमात्मा प्राप्ति कितने टाइम लगेगा?
तुम घोड़े पे चढ़ते हो ना, प्रैक्टिस करते हो, तो रकाब में पैर रखते हो एक, और फिर छलांग मार के दूसरी रकाब में पैर रखते हो, घोड़े के ऊपर बैठते हो। इस बीच में तुम्हें मैं ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति करा दूंगा। हाँ इस बीच में, हाँ इस बीच में करा दूंगा। तो टाइम कितना लगता है? और एक रकाब से दूसरे रकाब में पैर जाएगा, इसके पहले तो तुम ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। लेकिन वो ज्ञान मार्ग हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हम रजोगुणी हैं, हम देह बदवी हैं। तो यदि कोई ज्ञान मार्ग से चलना चाहे, कोई कहे कि नहीं साहब मैं तो ज्ञान मार्ग पे चलना चाहता हूँ, मुझे जो आपने कर्म योग, भक्ति योग बताया, ऐसे ऐसे ताली पीटते रहना, भगवान से सब प्रार्थना करना, हम सब खुद अपने आप से करेंगे, हम बड़े बालक हैं, ऐसे रोना पीटना क्या है ना, करो और पालो। ज्ञान मार्ग से जाना है हमें, तो जाना है, तो वो रास्ता जो क्लेशदायक था, और जिस कारण से क्लेशदायक था, देह बदवी होने से, उस कारण को भगवान खत्म करना चाहते हैं कि तू जा, कोई समस्या नहीं, भगवान ने कोई मना नहीं किया। लेकिन जो देह बदवी है, देहाभिमान है ना, इसको तू खत्म कर दे। तो उसको खत्म करने के लिए भगवान ने 13वां अध्याय अपनी तरफ से बोला, जिसका नाम था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। बहुत बात कर रहे हो भाई आप लोग, है ना, आप लोग बहुत बात कर रहे हो इधर से, है ना, बहुत बात कर रहे हो कहने के बावजूद भी। पता नहीं क्या समस्या हो रही है आप लोगों को। पुराने लोग जानते हैं, मेरी क्लास में से जरूर एक दो बाहर निकलते हैं, सोने वाले और बात करने वाले, और ये बहुत कठोर है, अशब्द है, लेकिन मैं करता हूँ ऐसा। पता नहीं, मैं भी मजबूर हूँ अपने स्वभाव से, क्या करूँ, आप भी मजबूर हो, तो मैं भी मजबूर हूँ। इसी पे बात करेंगे हम आज। 14वां अध्याय जो मैं दे रहा हूँ, इसी पे चर्चा करेंगे, स्वभाव पे। तो भगवान ने जो बात दूसरे अध्याय में बहुत सरल तरीके से कही, बहुत सरल तरीके से, बिल्कुल जैसे कोई LKG में एडमिशन ले रहा हो, है ना, तू देह नहीं है, तू देही है, तू शरीर नहीं है, तू शरीर ही है। उसी बात को भगवान ने पूरे दार्शनिक अंदाज में, एकदम वेदांत जिसे कहते हैं, वेदों का भी अंत जो उपनिषदों का है, वो परोस दिया 13वें अध्याय में। सबसे टफ अध्याय यदि गीता का है तो वो 13वां अध्याय है। तो इस अध्याय का नाम था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान ने कहा क्षेत्र वो जो बदलता है, क्षेत्रज्ञ वो जो बदलाव को जानता है, जो नहीं बदलता। मतलब तो तू क्षेत्र नहीं है, तू क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में विभाग है, एक नहीं है ये। बस इतने में 13वां अध्याय पूरा हो गया। हमने जो अपने आप को देह मान रखा है या देह से संबंध मान रखा है, भगवान ने बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि तू देह नहीं है, तू देह को जानने वाला है। तू देह को धारण जरूर कर रहा है, लेकिन देह तू नहीं है। देह तो नहीं रहेगी, तू रहेगा। तो महाराज से चक्कर कैसे पड़ गया? जब हम देह हैं ही नहीं, हमारा कोई संबंध ही नहीं है। स्वामी जी वेदांती तो ऐसी बात करते हैं, हमको पचे नहीं। वेदांत का कोई विद्यार्थी हो तो वो तो कहता है त्रिकाल में कभी भी देह से हमारा संबंध ना हुआ है और ना हो सकता है। नेवर नेवर नेवर, ऐसा कहते हैं वेदांत। हम तो बहुत सॉफ्ट भाषा में बोलते हैं गीता में। शरीर से हमारा कभी भी ना तो संबंध हुआ है और ना कभी हो सकता है, क्योंकि ये असत्य है, झूठी बात है, संभव ही नहीं है, ये असंभव है ये। लेकिन ये क्या है, देखो भाई साहब, फिर जब नहीं है तो डोल तो रहा है 5 फुट का, है ना, ये डांस कर रहा है, घूम रहा है, बोल रहा है, क्या बीमारी है फिर? तो भगवान ने पहले तो कहा तू क्षेत्र नहीं है, तू क्षेत्रज्ञ है, और ये दोनों अलग हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है, नेचुरली है नहीं प्रश्न, लेकिन प्रश्न बनता है कि फिर ये दोनों आपस में एक कैसे हुए? तो भगवान ने एक का कारण बताया 13वें अध्याय में कि कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु। ये है तो अलग, लेकिन चक्कर क्या पड़ा अर्जुन? ये जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र जिसको प्रकृति कह दो, माया कह दो, कुछ भी कह दो, क्षेत्र कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही बात है। ये 3 गुणों वाला है। ये क्षेत्र ऐसे नहीं, इसमें 3 गुण है। कौन कौन से? सत्व, रज और तम। तो भगवान कह रहे हैं ये 3 गुण तेरे को बांध लेते हैं। गुण संगोष्य, इनका तू संग कर लेता है। इससे क्या होता है? सत असत योनि जन्मसु। तेरा सत योनियों में और असत योनियों में जन्म होता है। सत योनि कौन सी है? सत योनि वो है जिनमें सुख ज़्यादा है,
असत योनि वो हैं जिनमें अधम योनि है, पशु पक्षी है ना, राक्षस पाप योनियाँ, जिनमें दुख ज़्यादा है, सुख नहीं है, दुख ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये 3 गुण जो हमको बांधते हैं, तो वो बांधते कैसे महाराज हमको, उनके बांधने का तरीका क्या है और उससे हम छूटे कैसे। अल्टीमेटली भगवान का एम तो यही था ना, देह बदली को छुड़ाना। तो 3 गुण हमको बांधते कैसे हैं और उनसे हम छूटे कैसे, ये इस चैप्टर में बताया। कौन से में? 14 गुण जिनको हमने अपने ऊपर आरोपित कर लिया। सतोगुण मान लिया अपने आप को, रजोगुण मान लिया, कभी अपने को मान लिया मेरे मन में गंदे विचार उठे, मैं गंदा आदमी हूँ। कभी कहते नहीं मैं तो गीता भागवत के श्लोक आते मेरे सपने में, भगवान आते, मैं तो सतोगुणी हूँ, कभी रजोगुणी हूँ। ये जो हमने अपने ऊपर आरोपण कर रखे, अच्छे होने के, देशभक्त होने के, बढ़िया होने के, बुरे होने, हाँ सारे आरोपण है, ध्यान रखना। देशभक्त होना भी आरोपण ही है। अपने ऊपर कुछ भी मान लेना एक भगवान के अंश होने के अलावा सब गुणों का ही खेला है। अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, सब गुणों का खेल है। मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, ये भी गुणों का ही खेल है। तो भगवान ये 3 गुण जो हैं ये कैसे बंधते हैं इनको बताएंगे। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है 3 गुणों वाला कि सृष्टि जब हुई है, सृष्टि हम भागवत में पढ़ते हैं, गीता में तो सूक्ष्म रूप में आई है कि भगवान ने संकल्प किया खुद ने ही, एको हम बहुश्यामी, ऐसा संकल्प किया भगवान ने। कोई काम नहीं किया, संकल्प किया बस। मानसिक सृष्टि है और संकल्प से सब काम हो गया, संकल्प से, हाँ संकल्प से हो गया। जैसे बटन दबाने से अपने आप जो है डैम के गेट खुल जाते हैं और इतना पानी एकदम से इस एक बटन से, यहाँ बटन दबाया और इतना बड़ा गेट खुलता है कि ट्रक के ट्रक बह जाए, ऐसा पानी छूटने लग जाता है डैम से। तो बटन तो इतना सा दबाया, हाँ इतना सा दबाया, लेकिन काम बहुत तगड़ा हो गया हमारा। एक बटन दबाया और पता चला 2.5 लाख आदमी खत्म हो गया, ऐसा परमाणु बम छूट गया। तो बस ऐसे ही संकल्प किया भगवान ने और ये अनंत सृष्टि जो है ये सामने आ गई। संकल्प किया है भगवान ने, हाथ पैर नहीं चलाए, कुछ ध्यान रखें। जैसे हमको मान लो अभी रबड़ी खानी है, तो बढ़िया चीज़ जो है बढ़िया हिमालय का पानी लाएं, बढ़िया चावल लाएं और बढ़िया खांड लाएं, ऐसा बना के अपने मन में जो है हमें बढ़िया रबड़ी तैयार कर ली और बढ़िया जो है आराम से भगवान को, तो बताओ कुछ लगा हमारे? कुछ नहीं लगा, रबड़ी तैयार हो गई। शिव मानस पूजा है ना, रत्न नहीं वो आत्मा नहीं, शुरू में रत्नै कल्पित मानसम हिम जले स्नानम। चलिए जैसा ये मुझे याद नहीं है ना, हाँ ठीक है। तो वहाँ मानसिक पूजा हो रही है, तो भगवान ने सृष्टि करी, तो सृष्टि में क्या हुआ, ये प्रकृति जो है ना, ये प्रकृति को भगवान ने 3 गुणों में पहले विक्षोभित कर दिया। प्रकृति को भगवान ने दृष्टि डाली, प्रकृति जो साम्य अवस्था में है, जिसमें 3 गुण नाम की कोई चीज ही नहीं है, टोटल इक्विलिब्रियम में एकदम से उसमें विक्षेप पैदा हो गया। विक्षेप पैदा हो गया, 3 गुण पैदा हो गए। 3 गुणों से महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, मन, पंचभूत, ये सब चीजें बन गई। ये सारा संसार खड़ा हो गया, टोटल संसार खड़ा हो गया। तो इनके मूल में 3 गुण हैं। इनके मूल में कौन है? 3 गुण है सब में। इसलिए इस अध्याय के बाद अब जो भी चर्चा होगी वो सब 3 गुणों वाली होगी, सब 3 गुणों वाली होगी। हमारे पूरी सृष्टि में ये ज्ञान सृष्टि का है, बुद्धि सृष्टि की है, आहार सृष्टि का है, यज्ञ सृष्टि का है, तप सृष्टि का है, दान सृष्टि का है। तो भगवान अब आगे सब चीज़ों को 3-3 तरह का बताएंगे, सब चीज़ों को 3-3 तरह का बताएंगे। इतने इंपॉर्टेंट है गुण। अब पूरे 18वें अध्याय तक ये 3-3 का खेल चलेगा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसको हम चर्चा करने वाले हैं अब, गुण जो है ना ये अदृश्य हैं, दिखते नहीं हैं। जैसे कठपुतली वाला जो खेल दिखाता है, तो कठपुतली डांस कर रही है और ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, सामने सब चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन हमको वो कठपुतली की हाथ पैर और सिर गर्दन को चलाने वाले तार जो है वो दिखते नहीं हैं। वो कठपुतली वाले के हाथ में सारी चीज़ें उसी से चला रहा है। ऐसे ही भगवान ये 3 गुणों रूपी डोरी से संसार को चला रहे हैं, लेकिन ये 3 गुण हमको दिखते नहीं, दिखते थोड़ी हैं, ऐसे दिखते नहीं हैं। तो कैसे दिखते हैं महाराज? ये गुण जो आगे जो रिजल्ट देते हैं उससे दिखते हैं।
गुणों के हिसाब से हमारी वृत्तियां बनती हैं, वृत्तियां। जैसे अभी मेरी सोने की वृत्ति आ रही है, आप थोड़ी रही, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। तो इसका मतलब है मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, तमोगुण चल रहा है, तमोगुण मेरे अंदर हावी है। तो वृत्तियों से हमारे अंदर एकदम से ज्ञान है, विवेक है, प्रकाश है, वैराग्य है, तो इसका मतलब सत्वगुण चल रहा है। अभी हमारे यहाँ चल रहा है कि नहीं चुप नहीं बैठना है यार, है ना, लोगों को जोड़ना है गीता में, और सेमिनार करानी है, और ये करना है, और इस बार ऐसा मसे सत्संग करेंगे, धूम मचा देंगे, बढ़िया से जो है प्रसादी बना रहे हैं और लगे हुए हैं पूरे आयोजन को सफल बनाने में। ये कौन सा गुण है? ये रजोगुण है उसके अंदर। तीनों ही गुण हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। बड़ी जोरदार चैप्टर है ये। तीनों गुणों को सदुपयोग भी करना है और इनसे दूर भी हटना है, ऐसा जोरदार जुगाड़ है, कुछ अलग ही तरह का, है ना। तो गुणों से वृत्तियां बनती हैं, वृत्तियों से हमारा स्वभाव बनता है, स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार पुनः हमारी वृत्तियां बनती हैं, और उन वृत्तियों के अनुसार पुनः हमारा स्वभाव और संस्कार बनता है, और ये विशेष सर्किल टूटता नहीं है। जो लोग गीता को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, प्राय वो कहते हैं गीता में कर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जैसा जिसको चश्मा लग रहा है वैसे ही दिखता है। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को गहराई से हम देखें तो गीता में कर्म पे फोकस नहीं है, कर्म के पीछे जो मैकेनिज्म है उस पे फोकस है। क्यों? वहाँ पे यदि इसको हम ठीक कर देंगे, अभी यदि मान लो मेरा स्वभाव चोरी करने का नहीं है, मुझे चोरी करना अच्छा नहीं लगता, मेरे घर में कोई चोरी नहीं करता, मैं चोरी को खराब काम मानता हूँ, तो बोलिए मैं चोरी जैसा कर्म कर सकता हूँ? मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर उस तरह की वृत्ति, गुण या स्वभाव नहीं है। तो गीता ये कहती है कि हम अपने अंदर जो हम स्वभाव लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं? पहले से लेके आए। पहले से मतलब पहले जो हमने कर्म करे उनके कर्म फल के रूप में, और उन कर्मों को करने के अभ्यास के रूप में एक स्वभाव हम सब लेके आए। बोलो, हम सब स्वभाव लेके आए कि नहीं आए? एक से एक आइटम मौजूद है हम सब, ऐसे ऐसे स्वभाव है महाराज, है ना, कि पूछो ही मत। हाँ, घर में उनको यदि एनालिसिस करो तो दिमाग खराब हो जाए कि देखो यार कोई आदमी तो कितना सीधा है, कैसा है, कोई कितना टेढ़ा है, किसी का कैसा स्वभाव है, किसी को इतनी सी बात कह दो तो झल्ला जाता है, किसी के बिल्कुल ऐन सिर पे बैठ जाओ तो कुछ नहीं कहता है? और ये स्वभाव ऐसा ही नहीं है कि मनुष्यों का है, ये प्राणी मात्र में ये तीन गुण काम कर रहे हैं। एक गाय ऐसी है कि उसके नीचे बच्चा चला गया तो वो हिलेगी नहीं जब तक कि बच्चा वहाँ से सेफली निकल नहीं जाए, ऐसी गाय होती है। छोटा बच्चा है वो आराम से खेल लेगा, नीचे थूम खींच लेगा, पैरों पे कर लेगा, घूम में आएगा, लेकिन गाय ना तो बैठेगी ना हिलेगी, चोट नहीं पहुँचने देगी। एक गाय कोई भी कह दो दादाजी चले गए तो बेटा दूध निकाल ला, और एक गाय ऐसी है कि बेटा चले गया तो सींग पे लेके उसको 20 फीट दूर फेंक देगा, तो तू आगे से गया पास में। ये क्या है? ये सब हमारा स्वभाव है। कईयों को घूमने का विशेष शौक है, पर्वतों पे जाने का, इस तरह का ट्रैकिंग का बहुत शौक है। कई लोग कहते हैं अरे यार कुछ नहीं है, ट्रैकिंग के बिना जीवन में कुछ नहीं है। अब ये जो पर्वतों पे घूमने का और ऐसा ये स्वभाव ये पहले से ये लेके आया, पहले इस तरह के फील्ड में, कईयों को संगीत का, कईयों को पढ़ने का, कईयों को मतलब हर तरह का। कोई व्यक्ति कामी है, कोई क्रोधी है, कोई कैसा, ये एक विशेष स्वभाव हम सब लेके पहले से आए हैं। तो क्या करें महाराज, जब पहले से लाए तो कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, तो कर सकते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा मनुष्य जन्म में ही वो ताकत है कि मनुष्य अपने पूर्व स्वभाव को सुधार सकता है। कौन से स्वभाव को? जातिगत स्वभाव को नहीं सुधार सकता, और ना सुधारना चाहिए। उसमें जो अशुद्ध अंश है हमारे स्वभाव में, उसको मनुष्य सुधार सकता है। और स्वामी जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा मनुष्य का जन्म ही स्वभाव को सुधारने के लिए हुआ है। क्यों? यदि हमने यहाँ स्वभाव नहीं सुधारा तो ये हमारा स्वभाव, हमारा कर्म संस्कार ये आगे भी जाएगा। हम जिस योनि में जाएंगे, मान लो
उस योनि में ये हमारा जो जाता है ना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये कारण शरीर क्या है? ये कारण शरीर स्वभाव है और कुछ नहीं है। अहम जो है ना ये स्वभाव है, ये स्वभाव है, इसको हम लेके जाते हैं। तो हम इन 3 गुणों को समझें कि तीनों गुण की क्वालिटी क्या क्या है। क्यों भगवान ने जब विक्षेपित किया तो 3 गुण जो है ये हमेशा असमान मात्रा में रहते हैं, बराबर नहीं रहेंगे, क्योंकि सृष्टि हो गई ना, प्रलय होगी तो क्या होगा, तीनों गुण फिर बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अभी हमेशा एक गुण तो रहेगा हाई में और 2 गुण रहेंगे नीचे। तो हम पहले तो पहचाने कि हमारा बेसिक स्वभाव कौन सा है। प्राय तो हम रजोगुणी हैं और उस स्वभाव को हम सही कैसे करें। तो भागवत में एक श्लोक आया है, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, मैंने याद करके भी आया था मैं, लेकिन अब भूल रहा हूँ। हाँ, 10 चीज़ें हैं। आगमोपह प्रजादेश कालः कर्म च जन्म च मंत्रोऽथ संस्कारो मंत्रोऽथ ध्यानं मंत्रोऽथ संस्कारो 10 लक्षण गुण हेतवे। ये है, ये 10 चीजें जैसी होंगी वैसा ही गुण हमारा बढ़ेगा। प्रजा आगमो, प्रजा देशा आगमो, क्या पढ़ रहे हैं हम, व्हाट्सएप पे कितना टाइम बिता रहे हैं हम, पत्रिका भास्कर कितना पढ़ रहे हैं हम, या कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, उसमें भी क्या देख रहे हैं। प्रजा, हमारा संग कैसा है। आपह, जैसा पिए जल, है ना, जल कैसा पी रहे, हमारा खान पान कैसा है, जल में सब कुछ आ गया, है ना। प्रजा, देश, कौन से देश में रह रहे हैं। आज हम बद्रीनाथ जी आए या बिल्कुल जो है ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे मारकाट हो रही है और दुनिया भर के फालतू लोग रह रहे हैं। प्रजा, देश, काल, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं हम 3:30 बजे, उस समय कौन सा गुण बढ़ेगा, या दोपहरी के टाइम कौन सा बढ़ेगा, है ना। काल, कर्म कैसे कर रहे हैं हम, हमारा जन्म कैसे कुल और वंश में हुआ है, हम ध्यान किसका कर रहे हैं, कौन है हमारी देवी इष्ट है, भगवान विष्णु इष्ट है, कृष्ण इष्ट है, या भूत प्रेतों को पूछते हैं हम, क्या हमारे इष्ट है, कैसी हमारी पूजा पद्धति है ना। कौन सा मंत्र हमको पसंद आता है, उससे हम चाहते क्या है मंत्र से, और हमारे संस्कार जो चल रहे हैं, सिस्टम जो चल रहा है पूरा, इन सब से यदि हम इन चीज़ों को सात्विक करेंगे तो हमारे अंदर कौन सा गुण बढ़ जाएगा, सात्विक। इन चीज़ों को हम रजो करेंगे तो कौन सा गुण बढ़ जाएगा, रजो। और इन चीज़ों को तामसी करेंगे तो कौन सा गुण बढ़ जाएगा, तमो। अब हर समय देखिए, एक गुण होता है हमारा बेसिक जो रजोगुण है, जैसे तो इसको हम सतो कर लेंगे तो हम मैक्सिमम टाइम सतो रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन से तमो और रजो चला गया। नहीं, जा नहीं सकता, कभी भी नहीं जा सकता। बड़े बड़े जो संत हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनके अंदर भी तीनों गुण हमेशा रहते हैं, लेकिन वो तीनों गुण उनको नुकसान नहीं करते। वो तीनों गुणों को यूज करते हैं समय और देश परिस्थिति के अनुसार, खेलते हैं उनसे बड़े जोरदार तरीके से। जैसे सांप के मुंह में जहर होता है तो सांप मर जाता है क्या, नहीं मरता है, तो हम खा लें उसको, हमारे मुंह में रख लें, हम मर जाएंगे। अरे उसको छोड़ो, उस थैली को, उसका थैली का एक पिचकारी भी, एक अंश भी हमारे अंदर आ गया तो हम, ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों के अंदर भी तीनों गुण रहते हैं, लेकिन तीनों गुण उनको डस नहीं सकते, ऐसा उनका सिस्टम रहता है। क्यों, वो तीनों गुणों को अपना और अपने लिए नहीं मानते। वो मानते हैं और जानते हैं, अनुभव करते हैं कि मैं गुणों से बिल्कुल परे हूँ। जब तक ये शरीर है, जब तक 3 गुण रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। जीवन मुक्त महापुरुष है तब भी है, सेठ जी में भी तीनों गुण है, स्वामी जी में भी तीनों गुण है। जब तक शरीर है तब तक तीनों गुण रहेंगे। बिना गुणों के शरीर चलेगा नहीं। लेकिन बात इतनी सी है कि उन तीनों गुणों का सदुपयोग या दुरुपयोग हम कर रहे हैं, और दूसरी बात, उनसे हम अपना संबंध मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। यही टेक्निक भगवान यहाँ बताएंगे। जल्दी से देखते, बैकग्राउंड बन चुका है, अगले 10 मिनट में चैप्टर क्लोज। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा
निबधनन्ति महाबाहो देहे देहेन बात हो गई हमारी। प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति से पैदा हुए, हमने देख लिया, यही 3 गुण हमको बांध लेते हैं। कैसे कैसे बांधते हैं महाराज? तो भगवान ने बताया इसमें जो सतोगुण है वो निर्मल है, प्रकाशक है, अनामयम यानी आमय विकार नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी ये बांध लेता है। अरे ये कैसे बांध लेता है महाराज? ये तो इतना बढ़िया बता रहे हो आप। सतोगुण यदि हमारे अंदर हो तो हमारा विवेक जागृत रहेगा, हमको चीज़ें साफ साफ दिखेंगी, हमें पता चलेगा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, सत्संग की इच्छा, सब चीज़ें हैं, सब बढ़िया ही बढ़िया। और सतोगुण में हमको जाना भी है, सतोगुण बड़ा होना चाहिए साधक का जीवन में। लेकिन फिर भी भगवान ने ये बात कैसे कह दी कि ये भी बांध देता है? ये इतनी सूक्ष्म बात है जो हमको प्राय और शास्त्रों में नहीं मिलेगी। ये गीता है जो ठोक के कह रही है कि सतोगुण भी बांधने वाला है। इस ये बात इतनी सूक्ष्म है कि इसको समझने में और समझाने में भी बहुत दिक्कत वाला काम है। कैसे बांधता है? तो भगवान ने तरीका बताया। ये है तो बढ़िया है यार, लेकिन ये भी बांध देता है। क्यों बांध देता है? सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघा। अनग कहा भगवान ने। अरे अर्जुन तू गुण रहे थे यार। गुण यानी बंधन, गुण यानी रस्सी, और गुण यानी दोष का ही दूसरा पार्ट। जब तक गुण पर दृष्टि है तब तक दोषों पर दृष्टि है। ये संसार गुण दोष से रहित है। अर्जुन से अनग कह रहे हैं कि तू गुणातीत है, तू गुण वाला नहीं है, तू अपने आप को सतोगुणी भी मत मान। क्यों? यदि सत्व गुण की इच्छा कर ली, ओ हो सुख संघेन बदनाती ज्ञान संघेन चना। ये सुख की आसक्ति से बांधता है। यदि सुख की आसक्ति नहीं की जाए तो नहीं बांधेगा, तो नहीं बांधेगा। जैसे अच्छा, तपस्या करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। और दान देना ये अच्छी बात है। और यज्ञ करना, लेकिन यज्ञ तप और दान मैंने किए और मेरे को स्वर्गलोक मिल रहा है, ब्रह्मलोक मिल रहा है, मान बढ़ाई मिल रही है, जय जयकार हो रही है, और मेरे मन में आ रहा है यार मौज हो रही है। भगवान करे ये मान बढ़ाई, ये सुख, ये ब्रह्मलोक ऐसे ही बने रहें, ये मेरे से छूट के कहीं इधर उधर जाए ना। तो मेरा जो अंतिम लक्ष्य है क्या? भगवत प्राप्ति। वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा क्या? क्योंकि मैं कहाँ अटक गया? अटका तो मैं बहुत ऊंचा हूँ, ऐसे नीचे जमीन में तो नहीं गिरा हूँ। अटका तो हूँ मैं, लेकिन ऊंचा अटका हूँ, लेकिन अटक तो मैं गया। भगवत प्राप्ति से पहले किसी भी चीज पर कंप्रोमाइज कर लेना सतोगुण का बंधन है। जिसका अनन्य लक्ष्य बन गया कि मुझे भगवत प्राप्ति ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, भगवान के ये ले ले वो कुछ नहीं, अनन्यता, तब भगवत प्राप्ति होगी। उससे पहले भगवत प्राप्ति नहीं। ये सतोगुण है। यदि हम इसको भी पकड़ के बैठ गए, इससे भी संतुष्ट हो गए, तो ये भी हमारा बंधन का कारण बन जाएगा। ठीक है ना? गीता प्रचार हम करते हैं, लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारी बात मान लेते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको भी हमको पकड़ नहीं लेना चाहिए, वरना हम फिर चूक जाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात है भाई। देखो, सत्संग बहुत बढ़िया चीज़ है, और सत्संग नहीं मिले तो दिल में बेचैनी होनी चाहिए, लेकिन आलंबन केवल भगवान का होना चाहिए, केवल भगवान का। व्यक्ति बहुत अच्छा है, गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगी पार लगा दी, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अब हम उनसे बिछड़ रहे हैं महाराज, वो वहाँ चले गए, हम इधर आ गए, लेकिन अब आलंबन मत लो, उनका आलंबन मत लो, आलंबन केवल भगवान का लो। क्योंकि यदि कहीं भी किसी का आलंबन ले लिया, किसी साधन का, किसी पैथी का, वहीं पे फसावट है। ये भगवान यहाँ कह रहे हैं, सतोगुण के ऊपर से ऊपर की चीज पे भी फसावट हो जाएगी, भगवत प्राप्ति से रोक देगा ये सतोगुण। इसलिए भगवान कह रहे हैं सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन च अनग। अर्जुन, रजोगुण तो जानते ही हैं हम सब, इसमें तो कोई चर्चा की बात ही नहीं है। रजो का मतलब है और तृष्णा है, तृष्णा। रजोगुण जब बढ़ता है तो क्या ले आता है? तृष्णा।
है ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बताओ, बेटे की बहू आ गई और बहू ने जैसा भी खेल दिखाया हमने देख लिया, देख लिया, चलो बुद्धि नहीं मानी तो एक के और आ गई 3-4 साल बाद, उसने भी देख लिया। तो अब शांति हो जानी चाहिए। अभी हमारे 3 और बच्चे हैं, उनका भी थोड़ा सा देखेंगे, वहाँ पे बढ़िया हो जाएगा। हमारा यहाँ तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वहाँ हो जाएगा। ये क्या है? ये तृष्णा है। और यदि वो सही कर रही है तो और चाहिए। यानी तृष्णा वो है जो आग कभी बुझे ही ना। ये तृष्णा रूपी आग कृष्णा से बुझ सकती है, बस और कोई तरीका नहीं है। बोलो कृष्णा कृष्णा तो बुझ जाएगी तृष्णा। ये भैया बांध देता है रजोगुण, इसकी रस्सी बहुत तगड़ी है। कई लोग इतना विश्वास करते हैं कर्म पे और रजोगुण पे कि वो गीता चर्चा करने को कतई निरर्थक मानते हो। कहते हो तुम सब जो है ना टाइम खराब कर रहे हो। और ये तो रजोगुण और सतोगुण ये बांधने वाले हैं, लेकिन इनका बांधने का तरीका अलग अलग है, ऐसे नहीं बंधन करते। लेकिन ये तमोगुण जो है, इन भाई साहब को तो भगवान ने कहा ये तो भाई साहब जो है इनका तो रूप ही बांधने वाला है। इनके 3 रूपों में प्रकट होते हैं ये, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। ओहो, प्रमाद क्या? प्रमाद, हम सब प्रमादी हैं। कैसे? जीवन में जो काम सबसे नंबर 1 पे करना चाहिए उसको यदि कोई नहीं करे और दुनिया भर के काम कर रहा है, समाज में पूजित हो रहा है, बढ़िया पद, बढ़िया पोस्ट, बढ़िया विद्या, मान बढ़ाई, अरे वाह, लेकिन जो करने वाला काम नहीं किया तो वो क्या होना है? वो प्रमादी है भाई। जो करना चाहिए वो तो नहीं करा, और जो नहीं करना चाहिए वो प्रमादी और आलस। इसके बारे में तो हमको इंडियंस को तो कम से कम बताने की जरूरत नहीं है। विवेकानंद जी जब पूरी इंडिया में घूमे तो उन्होंने कहा मेरे को तो ऐसा लग रहा है हमारा इंडिया का राष्ट्रीय धर्म आलस्य है। तगड़े हैं हम इस मामले में। आज करे सो काल कर और काल करे सो। भैया गीता में प्रचार करना एक बात है और गीता में आचार्य की सेवा देना भी एक सेवा है। आप में से कोई ऐसे लोग हों जो गीता स्वामी जी की वाणी जो सुनी है उसको एज इट इज बोलना है। गीता कोई आचार्य में कोई तगड़ी बात तो है नहीं, मनमाना नहीं बोलना है। स्वामी जी की वाणी बोलनी है, सिद्धांत वही रहेंगे, बाउंड्री लाइन वही रहेगी। तो ये भी आप सेवा दे सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए आचार्य का मतलब कोई ये नहीं है कि वहाँ थाली चंदन लेके आप तिलक लगाने के लिए खड़ा है। हमारे गीता परिचय अभियान में आचार्य सबसे पहले जाता है, वहाँ दरी पट्टी बिछाता है, साधकों के लिए पानी ले जाता है और भी व्यवस्था करता है। फिर वो महामहिम श्रोता आते हैं। और कभी आते और कभी नहीं आते। फिर उनको आपको फ़ोन करना पड़ेगा, चाहे आप IAS हो तब भी, आप कितने बड़े क्लास 1 ऑफिसर हो तब भी, और करोड़पति हो तब भी। वो बिल्कुल नीचे के आश्रम का है, नीचे का वो है, तब भी आपको, क्योंकि भगवान का काम कर रहे हो, आपको पूछना पड़ेगा सर आप पधारे नहीं पिछले सर प्लीज़ ऐसा क्यों करते हो सर, आप आओ अगली बार ऐसे रहना। हाँ नहीं देखते हैं, करते हैं कृपा तुम पे भी थोड़ी बहुत। हाँ तो ऐसा यदि मादा है, ऐसा मादा है अपने अहम को गलाने का, अपनी पहचान को, अपने जो ये अहंकार है इसको गला के भगवान की सेवा करने का यदि मादा है, तो आइए आपको हम निमंत्रण देते हैं कि आप आचार्य बने, गीता के शिक्षक बने, है ना। इसकी ट्रेनिंग हम देते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आलस्य इसमें छोड़ना पड़ेगा। ये आलस्य तमोगुणी है भयंकर वाला। और निद्रा, ये देख लो आप, हमारे सेमिनार में हमने ऐसा फीडबैक भी लिया कई लोगों से। उन्होंने कहा साहब हम कई महीनों से, सालों से बहुत परेशान थे, जयपुर के बड़े बड़े डॉक्टर, हमने हज़ारों रुपए खर्च कर दिए, हमको सुला नहीं पाए। लेकिन साहब आपके पास क्या दवा? आपके यहाँ साहब हमने ऐसे खर्राटे मारे हैं, आप तो 4000 रुपये लेते हो, तुम्हारी कसम 40,000 ले लो तब भी कुछ नहीं है। और बिना गोली दवा के कोई साइड रिएक्शन नहीं। और इतना शानदार सुलाते हो आप, जैसे ही आप बैठे सिंहासन पे एकदम से कोई वशीकरण मंत्र फेंकते हो, कैसे कि एकदम हमको खर्राटा। तो भाई देखो हमारी सेमिनार ऐसे कोई
किसी मामले में कमज़ोर नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बोलो कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं। ऐसी साउंड स्लीप आपको ज़िंदगी में आई हो तो बता दो आप। तो 2000 रुपये में 4000 रुपये में बताओ 3 दिन रहना और बढ़िया बढ़िया खाना और इतनी साउंड स्लीप, और क्या किसी के प्राण लोगे क्या पचौरी जी के भाई? तो ये तमोगुण है भाई, ये तो स्वरूप से ही बांधने। भैया इस तमोगुण का भी यूज करना है, लेकिन इसके चक्कर में नहीं फंसना है। रजोगुण का भी यूज करना है, बिना रजोगुण के आगे नहीं चलेंगे। ये जीवन रूपी यात्रा है, ये गाड़ी, इसमें 3 चीज़ें, क्लच है, एक्सीलेटर है और ब्रेक है। ये तीनों चीज़ जरूरी है। क्लच भी चाहिए, ये सतोगुण है। ब्रेक चाहिए, ये तमोगुण है, रिटार्डेशन है। और एक्सीलेटर चाहिए, दमादम गाड़ी करना है, काम दौड़ के करना है। विवेकानंद जी ने कहा ना, जब भारत की दशा देखी विवेकानंद जी 2 साल घूमे, आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा ये देश, ये विश्व गुरु, इसकी ये दशा, कुछ नहीं पता लोगों को, गीता भागवत रामायण नहीं पता लोगों में, बिल्कुल किसी तरह का कोई दम नहीं, किसी तरह की चेतना नहीं। इन लोगों को आलस्य के इतने पुजारी हो गए, ये कैसे लोग हैं? विवेकानंद जी ने कहा मैं क्या सोच रहा हूँ भारत को, और क्या देखा है मैंने भारत में। तब उन्होंने घोषणा की कि मुझे 50 मिल जाए विवेकानंद, 50 तो मैं बदल के रख दूँ इसको पूरे। ये कहा विवेकानंद जी, मेरे को 50 मिल जाए यदि, मैं भी दौड़ूंगा अकेला, विवेकानंद जी ने कहा। और ये फैक्ट है, विवेकानंद जी क्या कर गए हमारे देश के लिए, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो रजोगुण भी बहुत जरूरी है, सतोगुण भी बहुत जरूरी है, तीनों बहुत जरूरी है। लेकिन असली काम क्या है? हमको इन गुणों के बंधन में नहीं फंसना, इनसे पार जाना है, गुणातीत होना है हमको। गुणातीत मतलब, अब देखिए ये तीनों गुणों की वृत्तियां हमारे अंदर आएंगी। स्वामी जी कहते हैं जिंदगी में हम कभी भी हमारे स्वरूप को कोई भी बड़े से बड़ा पाप और बड़े से बड़ा पुण्य छू नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा आप टोटल निर्दोष हो, टोटल। महाराज हमको कितने कामी, अरे कितने भी बड़े कामी हो, कितने भी बड़े पापी हो, आपका जो स्वरूप है, आपकी जो आत्मा है, वो टोटल निर्दोष है, उसको कोई चीज़ छू नहीं सकती। आप दोषों को सत्ता मत दो, आप अपनी निर्दोषता को सत्ता दो कि मैं भगवान का हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। ये जो वृत्तियाँ आ रही हैं मेरे अंदर, काम की, क्रोध की, लोभ की, आने दो, परवाह मत करो, ये छू नहीं सकती तुमको, ये आके चली जाएंगी। आकाश को हम जला नहीं सकते, आकाश को हम सुखा नहीं सकते, आकाश पे हम थूक नहीं सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, हमारा ऐसा स्वरूप है, हम गुणातीत हैं ही, हम पहले से ही गुणातीत हैं, हमें कोई बनना नहीं है गुणातीत। बस हम इस चीज़ को समझ जाएं। हमारे जैसे कहते हैं ना, जैसे आदमी घूम रहा, अरे मेरे चश्मा खाए, चश्मा खाए, चश्मा खाए, अरे मैंने यहीं तो रखा था, चश्मा खाए। तो मिसेज कहती है ले ये गीता पढ़ने वाले, अरे तेरी खोपड़ी में तो लग रहा है। अच्छा खोपड़ी में लग रहा है क्या? हाँ। तो जब मैं चश्मा करते करते घूम रहा था और ये मान रहा था कि चश्मा मेरे पास नहीं है, तब क्या चश्मा मेरे पास नहीं था? था। लेकिन चश्मे की तरफ मेरी दृष्टि, बस स्वामी जी कहते हैं परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, बोध हमेशा है, सत्य हमेशा है, ज्ञान हमेशा है, बस उधर दृष्टि जानी है, बस इतना सही काम होना है। ब्रह्मेव सन ब्रह्मेव अप्याति, है ना, ब्रह्म को ही ब्रह्म मिलता है, जीव को कभी ब्रह्म प्राप्ति हो ही नहीं सकती, नेवर नेवर नेवर। तो भगवान ने ये गुणातीत के लक्षण बताए। भगवान ने कहा अर्जुन ये जो गुणातीत के लक्षण है ना, ये भगवान ने बताए, सुख दुख में समान रहेगा, मिट्टी और सोने को बराबर समझेगा, ऐसे मान अपमान में समान रहेगा, ऐसे भगवान ने बताए। ये गुणातीत जो व्यक्ति हो जाता है उसके लक्षण होते हैं। तो अर्जुन ने पूछा महाराज ये तो बहुत आपने जो है ज़्यादा ही कुछ टफ कैलकुलेशन कर दी, हमको कोई सरल सा रास्ता बता दो ना जिससे हम गुणातीत हो जाएं। ये सुख दुख में समान, मान अपमान में समान, और ये करो और वो करो, ये हमारे ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो अब भगवान ने एक सरल रास्ता बताया गुणातीत होने का, जो इस अध्याय का क्रक्स है, हम उसी को ले रहे हैं। माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते।
भगवान ने कहा चल छोड़ सारी गणित, सतो तमो सब छोड़, हटा, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई विधि नहीं, कोई प्रकृति अहंकार, सब छोड़, क्या कर, माम 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 माम। देखिए ये शब्द गीता का बड़ा तगड़ा उद्घोष है, ये सुने भाई। गीता में भगवान बहुत जगह बोलते हैं माम, कृष्ण बोल रहे हैं माम, मेरे में, कोई निर्गुण निराकार नहीं, मेरे में, मैं खड़ा हूं ना सामने, मेरे तरफ चल। कौन सी भक्ति कर मेरी? भगवान ने कहा अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, मेरा सेवन कर तू, किससे? भक्ति योग से। लेकिन भगवान ने एक कंडीशन लगा दी, कौन सी भक्ति होनी चाहिए? अव्यभिचारिणी, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। व्यभिचार का मतलब होता है एक व्यक्ति का दो से संबंध, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हम भगवान के हैं, पहले भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। हमारी ताकत नहीं है और भगवान की भी ताकत नहीं है कि हमसे इस संबंध को तोड़ दें। तो इस संबंध को ठुकरा के और किसी और से संबंध बनाना, किसी और का अपने को मानना, ये व्यभिचार है। संसार से संबंध मानना व्यभिचार है। सेवा के लिए तो सबसे संबंध मानना है। स्वामी जी ने कहा जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब हमारे ऋणानुबंध हैं, इसलिए इनकी सेवा करनी है। लेकिन ये हमारे वास्तव में है नहीं, हमारे तो केवल और केवल कौन है? केवल परमात्मा है। बस ऐसे हम संबंध मान लें, रात और दिन कर्म हमारा करें, कर्तव्य करें, लेकिन प्रसन्न करना है केवल भगवान को। एक सूक्ष्म बात कहता हूँ मैं, अब गीता पर परिचय अभियान बड़ा हो रहा है, तो कई बार ऐसी स्थिति आती है, हालांकि बहुत कम आई है, 2-3 साल में कोई 2-3 ही आई होंगी, लेकिन कुछ ऐसे साधक हैं जिनको कभी किसी चीज़ से चोट लग जाती है, और स्पष्ट कहूँ तो ऐसा मान लो मेरे व्यवहार से लग जाती है, क्योंकि महावीर जी तो हमारे, उनसे चोट लगने की संभावना तो है ही नहीं, आप जानती हो, सभी जानते हो। तो दुख जब होता है, आपको कोई बात पसंद नहीं आई, कोई व्यक्ति पसंद नहीं आया, तो व्यक्ति को छोड़ दो ना। गीता को क्यों छोड़ बैठे भाई? ये संतोष जी ने कोई ठेका ले रखा है क्या गीता का? हम गीता परिचय अभियान में जो काम करने आए वो किस लिए आए? किसी संतोष जी, सुधीर जी और इनके संबंध जोड़ने आए या भगवान से संबंध जोड़ने आए? तो मान लो उनसे कोई खटपट हो भी गई, कोई संबंध में भी ऊंच नीच हो भी गई, तो हमको उनको छोड़ना है, गीता को छोड़ना है। लेकिन लोगों का ये रहता है कि वो कहते हैं अब गीता की तरफ हमको देख रहे नहीं, बाहर में जाए। अरे तो संबंध किससे बनाना है? हमारा संबंध किससे भाई? भगवान से। तो उससे नहीं तोड़ना है संबंध। मान लो कोई चीज होगी, तो अब ये अव्यभिचारिणी भक्ति है, इसको करते रहेंगे हम। केवल हमारे सब चीजों का जो अंतिम फल है वो यही होना चाहिए भाई। ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, हम कितना कुछ भी कर लें। और अव्यभिचारिणी का मतलब ये भगवान से प्रेम, भगवान की प्रसन्नता का काम करना, गीता प्रचार करना, इसी से अव्यभिचारिणी भक्ति आती है। इसका मर्म समझ में आता है, बिना उसके नहीं आता। सिर्फ हम पढ़ते रहें, गुनते रहें और भगवान का काम नहीं करें तो नहीं बैठेगा भाई, हैं? स्वामी जी ने एक श्लोक बोला ना, ये षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र वेद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। क्या किया तूने? ततः किम ततः किम। अरे तूने क्या किया, क्या किया, क्या किया? धूल किया तूने। किससे कह रहे हैं? षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या। अरे वेद और वेदों के जो 6 अंग हैं वो यहाँ विराजमान है, कंठ में विराजमान है। हमको तो 6 अंगों के नाम नहीं पता। नाम पता हो तो हम पूछ लें, कल्प किसे कहते हैं, निरुक्त किसे कहते हैं, शिक्षा क्या है, ज्योतिष क्या है, हमको नहीं पता। ये क्या बीमारी है भैया, हमें नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं कि वेद, वेदांग, उपनिषद और 6 अंग जिसको मुख में है। कैसे मुख में है? कंठ में। कि कवित्यादि गद्यम सुपद्यम करो, श्लोक बोलो तो गद्य में लगते, गद्य बोलो तो श्लोक बना दे। ओहो, ऐसा विद्वान, ऐसा विद्वान। लेकिन वो कह रहे हैं यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम,
अरे तूने अपने मन की सगाई यदि भगवान श्री कृष्ण से नहीं की तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, तूने क्या किया, तूने धूल दिया। उसी तरफ खींच रहे भगवान हमको। अब व्यभिचारिणी भक्ति, अर्जुन अब व्यभिचारिणी, सबको हटाता जा बीच में से, काम सब कर, लेकिन बिल्कुल अर्जुन की तरह दृष्टि केवल और केवल मेरी तरफ, मेरी आज्ञा की तरफ, केवल मेरे से संबंध। तो तू तीनों गुणों से अपने आप चला जाएगा पार, तुझे जरूरत ही नहीं है समझने की, अपने आप पार चला जाएगा तू, अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। ये है भाई, है ना। अब ये अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे होगी ये हम कल देखेंगे पुरुषोत्तम योग में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, गोविंद जय जय गोविंद।